स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इंदौर में राहुल गांधी को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने की रासुका के तहत कार्रवाई। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में समलैंगिक विवाह कानून का विरोध। कानून के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नक्सलियों का नारायणपुर में कायराना हरकत। नक्सलियों ने छोरी गांव में लगाया पोस्टर। मुख्य मार्ग पर गड्ढा खोदकर किया बाधित। सारनगढ़ में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। 70 साल के पिता की बेरहमी से की गई हत्या। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर की दीप मल्लिका हुई स्वयं प्रज्वलित। 52 शक्तिपीठों में से एक है माता हरसिद्धि मंदिर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व सीएम और वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज बीजेपी सरकार ने देश के सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बदनावर यात्रा के बारे में बताया कि मैंने यहां बूथ वाइज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की, जहां आगे की लाइन में बैठने के लिए कांग्रेसी नेता लड़ रहे थे। उनमें सभी महिला कार्यकर्ताओं को मंच पर बिठाकर खुद सबसे पीछे की लाइन में बैठ गए। माननीय शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था किसानों की हम आमदनी दूनी कर देंगे। हमने दूनी से भी ज्यादा आमदनी मध्य प्रदेश में किसानों की कर दी। अब मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी दुगनी हो गई? क्या उनका जो इनपुट है, जो का उनकी लागत है, क्या उसकी कीमत नहीं बढ़ी? जो प्रक्रिया इतनी लंबी है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों को लाभ नहीं होता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धमकी देने वाले पर 5 माह के बाद रासुका की कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी को धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपी एशीलाल झाम को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई की है। 5 माह पूर्व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को एमपी में प्रवेश किया था और 28 नवंबर को इंदौर में राहुल गांधी की सभा में होने वाली थी। लेकिन सभा के पहले इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सिख समाज के एक युवक दया सिंह पिता भगवान सिंह अरोड़ा और एशीलाल झाम के द्वारा मिठाई की दुकान पर पत्र लिखकर भेजा था, जिसमें लेटर में लिखा था कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बम से उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना जूनी इंदौर पे एक मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें कि दया सिंह और एशीलाल जो है इनके द्वारा जो है धमकी दी गई थी और उस संबंध में इन पे कार्रवाई की गई थी। इन पर तत्समय जो है एनएसए की भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें तभी से ये फरार चल रहे थे। एनएसए का वारंट इनको तामील किया गया है और उस पर जो है आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ से पकड़ा गया है सर? इनको यहीं से पकड़ा गया है, इंदौर से ही पकड़ा गया है और जो है एनएसए का वारंट इनको तामील किया गया। सर 2 आरोपी पे की गई है? एक व्यक्ति पे की गई है। किस प्रकार की धमकी दी थी इसने, किसको दी थी? इन्होंने धमकी दी थी और इन्होंने जो है एक पत्र के माध्यम से धमकी दी थी बम छोड़ा देने की। उस संबंध में जो है मुकदमा कायम हुआ था तत्समय और फिर एनएसए की भी कार्रवाई की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर लगी याचिका को मान्यता देने को लेकर सर्वधर्म संगठनों की महिलाओं ने विरोध किया है। महिलाओं ने उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर इस कानून को वापस नहीं करने का अनुरोध किया है। बता दें कि भारतवर्ष में समलैंगिक विवाह को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कानून बनाने की लगी याचिका को कानूनी मान्यता दी गई है, जिस पर उज्जैन शहर की समस्त धर्म संगठनों की महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज सर्वधर्म की महिलाओं के द्वारा उच्च न्यायालय के समलैंगिक विवाह कानून व्यवस्था बनाने की बात पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारे समाज और सांस्कृतिक परंपरा में विवाह 2 विपरीत लिंगों के व्यक्तियों के बीच में होने वाला पवित्र गठबंधन है और अभी वर्तमान में सांस्कृतिक मूल्यों का हनन करने वाला एक विषय, जिसे हम समलैंगिकता विवाह कानून कह रहे हैं, अत्यंत गंभीर, शोचनीय और विचारणीय है, साथ ही चिंतनीय भी है।
चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और अभी माननीय न्यायालय के द्वारा जो बीच में हस्तक्षेप करके इस कानून पर विचार करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, तो हम माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि इस कार्य को चूंकि संसद का काम है उन्हें ही करने दे और अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। आज ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय उच्च न्यायालय को आगाह किया है कि इस चिंतनीय विषय है इसको गंभीरता से ले और अपना हस्तक्षेप छोड़े, और इसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ सभी संगठनों की महिलाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा अंतर्गत 25 अप्रैल को अंगना में शिक्षा के तहत पढ़ाई तिहार का आयोजन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य आंगनवाड़ी के बच्चों और कक्षा पहली दूसरी तक के बच्चों को लेकर महिलाओं को सीधा स्कूल से जोड़ना है। इसी क्रम में 25 अप्रैल को शासकीय प्राथमिकी शाला तिफरा संकुल केंद्र तिफरा विकासखंड बिला बिलासपुर में पढ़ाई तिहार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुनीता पांडे और शहरी स्रोत समन्वयक क्रांति साहू, संकुल प्राचार्य मृदुला त्रिपाठी, जिले से आई विशेष विशेषज्ञ अनीता राज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हरसिद्धि माता मंदिर की दीप मल्लिका अपने आप प्रज्वलित हुई। बता दें कि राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी माता हरसिद्धि हैं। राजा विक्रमादित्य के समय पर राग गीत गाकर प्रज्वलित की गई थी, जिस पर दीप मल्लिका प्रज्वलित होने पर भक्त इसे माता का चमत्कार मान रहे हैं। चमत्कार तो ये है कि भगवती का कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बाकी दीपक यहाँ पर कल रात्रि में जो दीप प्रज्वलित हुए थे, तो आंधी तूफान चल रहा था, उसके कारण वो बुझ गए थे। उसमें दीपक के अंदर पहले से तेल भरा हुआ था और साउथ की कुछ महिला श्रद्धालु यहाँ पर पूजन के लिए आई थी, तो उन्होंने यहाँ 108 दीप बत्तियां माता जी के दीपक प्रज्वलित किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो दीपक यहाँ पर रोज नित्य प्रज्वलित करते हैं रात्रि में, तो वो यहाँ पर इसका लकड़ी का एक बुरादा जो है ग्रिप बनी रहे, पकड़ बनी रहे, इसलिए लगाते हैं। अब तेल और वो लकड़ी दोनों संपर्क में कारण यहाँ पर और जो बत्तियां जली, तो वो लोगों ने वो तेल को आग लगा दी। उससे पूरी प्रज्वलित जो है यहाँ से वहां तक उससे क्षति भी हुई है दीप मालिका में, क्योंकि जो आग के कारण जो पत्थर है वो कमजोर हुए, उससे वो कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जब तक ये कार्य अभी रिपेयरिंग का नहीं होता, तब तक दीपमालिका प्रतीकात्मक रूप से नीचे दीपक लगेंगे और कारीगर को यहाँ से बुलवा लिया गया है, माउंट आबू से वो आएगा कारीगर पत्थर का, और जब तक ये रिपेयरिंग होती है तब तक के लिए नीचे दीपक लगेंगे। बिलासपुर के सिरगिट्टी के नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि वार्ड नंबर 12 नगर पालिका निगम बिलासपुर में 17,33,000 रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन कल किया गया है। दंतेवाड़ा घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि तभी नक्सलियों द्वारा जिला नारायणपुर में कायराना हरकत करते हुए ओरछा छोरी गांव के पास बैनर पोस्टर बांधकर मुख्य मार्ग में गड्ढा खोदकर बाधित कर दिया। नक्सलियों द्वारा फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाने की भी खबर सामने आई है। पिछले 2 माह से नारायणपुर ओरछा मार्ग को प्रतिबंधित किया जा रहा है। बिलाईगढ़ जिले के मुख्यालय कोसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जशपुर गांव की घटना है, जहां आपसी विवाद को लेकर कलयुगी बेटे ने 70 साल के बुजुर्ग पिता की लाठी से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को जेल भेज दिया है। से एक रिपोर्ट आई, भोरू राम कहरा उसको उसके बेटा के द्वारा ही लाठी डंडा से मार कर सिर को फोड़ दिया गया और अत्यधिक ब्लड के रिसाव के कारण उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। रिपोर्ट दर्ज कर
थाने से अग्रिम कार्रवाई के लिए सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टंडन और अन्य स्टाफ घटनास्थल गए। घटनास्थल में पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए भेजे और गवाहों को कथन लिए। रिपोर्ट पर 2 आरोपी महादेव कहरा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर कल दिनांक को ही उसको तलाश कर गिरफ्तार किया गया है। कांकेरा में अवैध आरा मील के खिलाफ वन विभाग फिग्नेश्वर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने कांकेरा में स्थित आरा मील पर दबिश देकर लकड़ियों का पीओआर कराने के बाद कार्रवाई की है, जिसमें बबूल, बीजा, साजा, कहुआ पेड़ की लकड़ियां मौके से मिली। जहां वन परिक्षेत्र अधिकारी एसडी दीवान के निर्देशन पर वन विभाग की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। इंदौर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरों ने एसपी के घर को भी नहीं बख्शा और एसपी के घर को अपना निशाना बनाया। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले एसपी के घर की है, जहां 2 अज्ञात बदमाश बेखौफ होकर पहुंचे और उन्होंने घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण बदमाश तुरंत मौके से भाग निकले। उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद पुलिस ने 2 अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अधिकारियों के भी आवासों को जो है अपना निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस की ओर से 2 अज्ञात युवकों पर मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि चोरों ने एसपी के घर को भी नहीं बख्शा है और एसपी के घर को अपना निशाना बनाया है। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले एसपी के घर की है, जहां 2 अज्ञात बदमाशों ने बेखौफ होकर पहुंचे और उन्होंने घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण बदमाश तुरंत मौके से भाग निकले। फरियादी श्रीमती उर्वा पति संतोष कोरी निवासी 927 होमवर्क सिटी वन द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि कल वो 10 बजे अपने घर में ताला लगाकर अपने बेटे सहज के साथ बाहर गई थी। 11 बजे करीब उन्होंने घर आकर देखा तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, परंतु घर का अंदर का ताला बंद था और उनने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो 2 व्यक्ति कार से आए हुए दिख रहे हैं, जो ताला तोड़ने का उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 540/2023 धारा 454 511 पीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। चंद्रनगर थाना क्षेत्र से लापता हुए एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। बता दें कि लापता युवक की लाश ग्रीन पार्क कॉलोनी से पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने मामले में मृतक के घर के पास रहने वाले एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि मृतक की पत्नी से आरोपी का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 22 अप्रैल को थाना चंदननगर में जावेद पिता सत्तार खां की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कई साक्ष्यों के कथन लिए गए और कॉल डिटेल प्राप्त की गई, जिसके आधार पर एक संदेही जो जांच में प्राप्त हुआ था उससे पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर उसको अभिरक्षा में लिया गया है तथा उसकी पूछताछ के आधार पर मृतक जावेद की जो शव है वो बरामद किया गया है, जिसको पीएम के लिए भिजवाया गया है। सर, क्या कारण रहा और किस लगता है हत्या करी गई है इसकी? देखिए, इसमें कारण के संबंध में भी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित प्रतीत होता है और आगे जो भी जांच होगी उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। सर,
खबर जांजगीर शक्ति से है, जहां के मालखरोदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अमनुल्ला में ग्रामीणों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत की थी, जिसके 4 महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने गांव में पानी की समस्या को लेकर अब तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है, जबकि गांव की महिलाओं ने भी चंद्रपुर विधायक राजकुमार यादव को इसको लेकर शिकायत की थी। क्या समस्या तर बता? पानी की कैसे टाइप की समस्या बताना? हमारे पियो वो पानी नहीं मिलते, न नहाओ वो पानी नहीं मिलते। हमन सियान आदमी कहाँ जाबो पानी? हाँ तो हमन बनाए कर बोर चाहिए। तो कहाँ के रहकर समन में कौन को लगे शिकायत करेला गौटिया ला कहे हैं। अब गाँव के सरपंच वही छे तो हम वाला बोले हैं तो आज काल बता थे। मंडी के पास है मोर घर, तो पानी की बहुत समस्या है हमारी यहाँ। और मंडी के पीछे में हमारे आवास प्लाट घर है, तो उसके पीछे में तालाब है। वो तालाब कोड़ाए ऐसे 5 साल हो गए, लेकिन वो पानी रहबे नहीं करे। अभी के डेट में 1 फीट पानी है, मात्र चिखला पानी है। नहा खुजला के पूरा खुजली होता। तो वहाँ पर बोर रही से पहले तो बोर ला निकलवा रही सरपंच है और यह करके हटा दे। तो वहाँ हमन चाहतन बोर के लिए, तो ओकरे लिए एप्लीकेशन में लगा है विधायक करो जनपद में दे हैं, सरपंच ला कहे हैं। हाँ तो आज लगी कल लगी कथे, बस 4 महीने हो गया आज के डेट में, अभी तक नहीं हुआ। सरायपाली से भवनपुर जाने वाले मार्ग पर एक बोरवेल गाड़ी के पलट जाने से बोरवेल गाड़ी में बैठे ड्राइवर सहित 8 मजदूरों में से 6 लोगों को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 को सामान्य चोट होने के कारण उनका सरायपाली अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं एक मजदूर की उंगली में फ्रैक्चर हो जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कहाँ जा रहे थे? जा रहा था तो गाड़ी कैसे पलट गया? वो सामने गाड़ी आ गई, किनारे से ले लिया गाड़ी स्पीड था। तो गाड़ी में कितने लोग थे आप लोग? 8 तो सबको चोट आया है? थोड़ा मोड़ा सबको आ गया। तो किसी को ज्यादा चोट आया है उसको बाहर भेजा है? और एक का उंगली हो गया, तो मेरा दर्द आ गया। ये बोर गाड़ी कहाँ का है? किसका गाड़ी है बोर गाड़ी? बोर गाड़ी चनौटी का है। किसका है? प्रधान बोर गाड़ी। बोर गाड़ी क्या काम करते हैं उसमें आप? वो मजदूर है। काम क्या करते हैं आप उसमें? पाइप लगाने का? पाइप लगाते हैं, मिट्टी उठीते हैं। तो आपका गाड़ी कैसे पलट गया? डंपर की वजह से है। कैसे हुआ ये? डंपर आ गया सामने, अपने को सेट काटना था, जैसे सेट काटे तो अपना गाड़ी रोक मोटी पलटी हो गई। तो क्या गाड़ी में पाइप भी था? हाँ, रार था ना। तो आप लोग के ऊपर गिरा क्या? नहीं गिरा था। तो आप लोग कहाँ बोर करने जा रहे थे कि बोर करके आ रहे थे? आ रहे थे। गाड़ी किसका है, कहाँ का है? गाड़ी अपना बसना मंडी का। किसका गाड़ी है ये? हाँ, आज पता चला कि 7 लोग घायल हुए हैं बोरवेल गाड़ी पलटने से। उसमें से 6 लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनका इलाज बराबर हो गया है। अब एक मरीज है जिनकी एक उंगली में फ्रैक्चर का शिकायत आया है, तो उन्हें महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। मैम, क्या इसकी जानकारी पुलिस विभाग को दे दी गई है? हाँ बिल्कुल, दे दी है, सुबह ही दे दी। तो अभी घायलों की और गंभीर मरीज की क्या स्थिति है? सब ठीक है, स्टेबल है, सबका इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एक को बस रेफर किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां जिले में चोरी की लगातार हो रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। वहीं महिला के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में चांदी की पायलें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि चांदी के जेवर अपने कब्जे में रखकर पुलिस बेचने के लिए गतोरी तालाब के पास ग्राहक तलाश रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दबिश दी और महिला को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला कस्तूरबा नगर थाना सिविल लाइन की रहने वाली बताई जा रही है, जिसके कब्जे से एक नीले बैग में 38 चांदी की पायलें बरामद की गई हैं।
बिलासपुर जिले में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के प्रयास के बाद भी रोजाना बड़ी संख्या में मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार टेस्टिंग की दर को बढ़ाने की कवायद भी की जा रही है। वहीं रायपुर के बाद बिलासपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बिलासपुर जिले में कोरोना की दर 5 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है। लेकिन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद भी नियमों का पालन नहीं होने से खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति से ये चिंताजनक तो है। हमने सभी ब्लॉकों को, 5 ब्लॉक को और अर्बन में टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर दिया है। प्रतिदिन हमारे यहाँ 500 से 600 के बीच टेस्टिंग हो रही है, जिसको हमने 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और हमारे जिला अस्पताल और सिम्स में जाकर खुद मैंने बैठक ली है डीन के साथ और एमएस के साथ में, और जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ में। वहाँ ने कोविड संबंधी, भर्ती संबंधी सारी व्यवस्थाएं और ऑपरेशन संबंधी जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उस संबंध में आज मैंने लेटर भी जारी कर दिया है। हमारे यहाँ कोविड जो पॉजिटिविटी रेट हाई है पिछले हफ्ते की, वो 5.8 है, जो कि चिंताजनक है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, प्रोटोकॉल का पालन करिए, कोविड प्रोटोकॉल का। मास्क लगाइए भीड़ भाड़ वाले स्थान, यदि आपको जाना जरूरी है तो। और बाजार से आकर हाथ धोइए, और सर्दी खांसी होने पर तत्काल अपने नजदीक के कोविड सेंटर जाकर निःशुल्क जांच कराइए। इंदौर में आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बुधवार रात परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ने फेल होने के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतिका कुछ दिनों से पेपर को लेकर डिप्रेशन में चल रही थी। वहीं मृतिका ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मैं 9वीं क्लास में पास नहीं हो पाऊंगी और मैं किसी लायक नहीं हूं। मामले में परदेसीपुरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। ये थाना परदेसीपुरा के सर्वहारा नगर में 15 वर्ष की एक बच्ची ने कल सुसाइड किया है। सुसाइड का कारण ये है कि वो 9th क्लास में पढ़ती थी। उसको इस चीज का डर सता रहा था कि वो उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो फेल हो जाएगी। ऐसे ही वो सुसाइड नोट में लिख कर कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सर, वो कुछ कारण सामने आया, परिजनों से कुछ बातचीत किया इस तरह से कुछ? नहीं, वो खुद उसने जो कारण लिखा वही कारण है, और तो कोई कारण सामने नहीं है। उज्जैन में कायस्थ समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर अंकपात स्थित श्री चित्रगुप्त धाम में कई धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर में सुबह भगवान चित्रगुप्त की महाआरती भी की गई। वहीं राम जनार्दन मंदिर से चित्रगुप्त की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पहले कायस्थ समाज के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति महाराज और महापौर मुकेश टटवाल ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। चित्रगुप्त सार्वजनिक मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति महाराज ने सभी समाज जनों को चित्रगुप्त जयंती की शुभकामनाएं दी। आज बहुत ही गर्व का विषय है और हर्ष का भी है कि आज भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। गंगा सप्तमी पर ये प्रकट उत्सव होता है। पूरे ही देश में आज भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और ये जो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, आज वहाँ पर ये भव्य आयोजन किया गया है और ये कई वर्षों से हो रहा है। और इस बार श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर होने के उससे हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं वृंदावन से। और बहुत ही अच्छा है कि अमित जी ने, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो व्यवस्था करी है और ये आयोजन और भव्य रूप से हर वर्ष मने। और बहुत सी चीज़ें हैं कि आज इसको हम आज सारे कार्यक्रम के बाद में उनकी घोषणा भी करी जाएंगी, क्योंकि ये हमारे 4 धामों में से एक मुख्य धाम है। और गंगा सप्तमी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट आज हुए हैं। और इस प्रकट का जो स्थान है वो स्थान ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के अवंतिका नगरी में आज भगवान ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष तपस्या इस स्थान पर करी है। और जहाँ उनकी तपस्या से, उनकी काया से भगवान चित्रगुप्त जी इस स्थान पर प्रकट हुए हैं। इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए देश भर के आस्था का केंद्र भी है। और आज यहाँ पर इसीलिए यहाँ प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। और ये प्रकट उत्सव जो है
ये यहाँ केवल कायस्थ ही नहीं, हर समाज के यहाँ लोग इस मंदिर में आते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां बीते साल 2021 से 22 के प्रदर्शन के आधार पर कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग की सूची में SECL की 63 खदानों को स्थान मिला है। भूमिगत खदानों में बंगवार खदान ने सबसे ज्यादा 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। वहीं ओपन कास्ट श्रेणी में मेगा प्रोजेक्ट दीपका और गेवरा सरायपाली और मनिकपुरा खदान को 4 स्टार रेटिंग मिली है। ओपन कास्ट और भूमिगत खदानों को मिलाकर SECL की कुल 51 खदानों को 3 या उससे अधिक की स्टार रेटिंग मिली है। SECL की खदानों द्वारा स्टार रेटिंग हासिल करने पर CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि SECL के लिए कोयला उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण कोयले की गुणवत्ता भी है। इसके साथ ही पर्यावरण परियोजना प्रभावितों को जल्द से जल्द रोजगार, सुरक्षा मानकों का पालन, श्रमिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किए जा रहे हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी खदानों ने स्टार रेटिंग हासिल की है। हमारे सभी अधिकारी और कामगार साथी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।